Good morning, students. Welcome to your science class. Today we are going to revise chapter number 11, Air and Water, and chapter number 12, Earth, Sun, and Moon. So let us revise chapter number 11 first. Name the different layers of the Earth's atmosphere. आपको अर्थ एटमोसफेयर की different layers के बारे में बताना है. Different layers of Earth's atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. These are the different layers of Earth's atmosphere. Then how is ozone useful to us? Ozone layer हमारे लिए useful कैसे है? Ozone layer absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun. जो ozone layer है वो absorb कर लेती है harmful ultraviolet rays को जो sun से निकलती है. What is decantation? Decantation क्या होता है? When the sediments settle down, जब sediments settle down हो जाते हैं dirty water में, the clear water is gently poured down into another container. तब जो clear water है उसे gently another water या another container में डाला जाता है without disturbing the sediments at the bottom. और इसमें जो सेडिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी जो बॉटम में सेडिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन. नाउ फोर्थ वन इज़ नेम द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर ट्रीटमेंट. आपको डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है. डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर ट्रीटमेंट आर कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. जो डिफरेंट स्टेप्स हैं दैट आर coagulation, sedimentation, filtration and chlorination. Okay students, what is the difference between sedimentation and coagulation? Sometimes water contains mud which is insoluble. कभी कभी जो water होता है उसमें mud contain करता है जो insoluble है. If the water is allowed to stand undisturbed for some time, अगर water को allow किया गया है कि वो हम उसे stand रखें अनडिस्टर्ब रखे कुछ देर के लिए, द मड पार्टिकल सेटल डाउन, तब वो जो मड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. कोगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एलम एंड सम अदर केमिकल्स आर एडेड टू द वाटर टू अट्रैक्ट डर्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्म क्लम्प्स. कोगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एलम या कुछ अदर केमिकल्स को डाला जाता है वाटर के अंदर सो डैट उसमें जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं उसे वो अट्रैक्ट कर ले और क्लम्प्स फॉर्म करे. नाउ सेकेंड वन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. राइट इन ब्रीफ अबाउट द फोर्थ लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर. आपको ब्रीफली लिखना है एटमोसफियर के फोर्थ लेयर के बारे में जो अर्थ का एटमोसफियर है. द फोर्थ लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफियर इज थर्मोस्फियर. हमें पता है दैट इज थर्मोस्फियर. स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर. जो स्पेस शटल्स है वो इस लेयर में ऑर्बिट करती है. वी कैन लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स बिकॉज ऑफ द आयनोस्फियर लेयर. और हम रेडियो प्रोग्राम्स इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि जो आयनोस्फियर लेयर है विच इज़ पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर उसकी वजह से हम रेडियो प्रोग्राम्स को प्रॉपरली हियर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. आपको एयर की प्रॉपर्टीज़ बतानी है. एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डैट एयर इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस. इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज़ वेट, इट exerts pressure. Hot air rises up, hot air expands. All these are properties of air. Okay students. Now third one is how does atmosphere protect the earth? Atmosphere earth की protection कैसे करता है? The atmosphere protects the earth. Atmosphere earth की protection करता है from the coldness of the space. Space की coldness से by storing the heat energy during the night. जो सन से हीट एनर्जी मिलती है उसे स्टोर कर लेती है नाइट में भी. एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर. और हेल्प करती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. नाउ फोर्थ वन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अ मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ टू पास इट थ्रू अ मसलिन क्लॉथ. एक मेथड होता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए और उसमें मसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर का यूज़ होता है. अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज़ टेकन, इट इज़ फोल्डेड इनटू अ कोन. एक सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर लिया जाता है, उसे कोन शेप में फोल्ड किया जाता है और उसके बाद उसे फनल में प्लेस किया जाता है.
The water along with its impurities is gently poured into the funnel with the help of glass rod. और जो वाटर में impurities है उसको gently दूसरे funnel में वाटर को pour किया जाता है with the help of glass rod. Okay. The insoluble particles settle on top of the filter paper. जो insoluble particles होते हैं वो filter paper पे settle हो जाता है and the clear water is collected in container. और जो clear water है वो container में collect हो जाता है जो कि funnel के below रखा हुआ है. This way the insoluble impurities are removed from water by filtration method. And this is the simplest way जिससे insoluble impurities को remove किया जाता है वाटर से by filtration method. The simple process at home while making coffee और tea require filtration. और इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, जब हम होम में कॉफ़ी या टी बनाते हैं तब भी हमें फिल्ट्रेशन की नीड होती है. हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं फॉर फिल्टरिंग टी और कॉफ़ी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रोसेस in easy way with the help of both these examples. Okay students. Water's chlorination. During water purification, even after filtration, clear water may still contain germs. जब हम प्योरीफिकेशन करते हैं तब क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद भी क्लियर वाटर में भी जर्म्स होते हैं. सो दैट इज़ वाई क्लोरीन गैस इज पास थ्रू इट सो दैट जर्म्स को किल किया जा सके और इसे बोला जाता है क्लोरिनेशन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्टिलेशन. आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है डिस्टिलेशन पे एंड एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है. द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट एंड देन कंडेंसिंग द स्टीम. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को प्योरीफाई किया जाता है बाय बॉइलिंग इट और उसके बाद उसको कंडेंसिंग किया जाता है. उसके स्टीम को कंडेंस किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड इन कार्स. जो डिस्टिल्ड वाटर है उसे हम कार्स में यूज़ करते हैं, बैटरीज में यूज़ करते हैं, इन्वर्टर्स, साइंस लेबोरेटरीज एंड इन मेकिंग मेडिसिन्स टू. और मेडिसिन्स बनाने में भी हम उसका यूज़ करते हैं. विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया है, आपको बताना है. सो ये एक्टिविटी हमने करी थी. टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि किस तरह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है. एक हमें प्लास्टिक की बॉटल लेनी थी. टेक अ पिन एंड पियर्स अ स्मॉल होल नियर इट्स बॉटम. और उसके बॉटम में एक पिन से पियर्स करना था, स्मॉल होल बनाना था. पुट अ पीस ऑफ टेप ओवर द होल. और वहाँ पे उस होल के ऊपर हमें एक पीस ऑफ टेप से उसको कवर करना था. फिल द बॉटल विद वाटर. और बॉटल को हमें उसके बाद वाटर से फिल करना था. देन क्लोज द कैप एंड रिमूव द टेप. उसके बाद हमें कैप को क्लोज करके टेप को रिमूव करना था. नाउ सील द होल एंड फिल इन द बॉटल विदाउट क्लोजिंग द कैप, रिमूव द टेप. और उसके बाद क्या था कि हमें होल को सील करना था, बॉटल को फिल करना था और कैप को क्लोज किए बिना ही टेप को रिमूव करना था. ये 2 बॉटल्स लेके एक्सपेरिमेंट था. देन हम उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन द फर्स्ट केस द वाटर डज नॉट फ्लो आउट. फर्स्ट केस में वाटर फ्लो आउट नहीं करता होल से. इन द सेकेंड केस द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. और सेकेंड केस में जब हम कैप को क्लोज नहीं करते तब वाटर सारा का सारा बाहर आ जाता है बिकॉज एयर उसमें प्रेशर एक्सर्ट करता है. ओके. अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, मेक अ क्रॉसवर्ड यूजिंग दीज वर्ड्स, ऑल्सो राइट द क्लूज. आपको अनस्क्रैम्बल करने थे इन वर्ड्स को, क्रॉसवर्ड का यूज़ करना था बाय राइटिंग द क्लूज. ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको अनस्क्रैम्बल करने थे इन वर्ड्स को एंड देन वी हैव टू राइट अबाउट देम. इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जो ट्रोपोस्फियर लेयर होती है ये अर्थ के सर्फेस के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होती है. रेडियो प्रोग्राम्स आर हर्ड बिकॉज ऑफ दिस. रेडियो प्रोग्राम्स को सुना जाता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर. मीटेरॉइड्स बर्न हेयर. इस लेयर में मीटेरॉइड्स बर्न होती हैं. दिस लेयर कंटेन्स ओजोन. इस लेयर में ओजोन होता है. और एक्सोस्फीयर में क्या होता है, दिस इज़ द आउटर स्पेस. एक्सोस्फीयर में ये आउटर स्पेस होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिवाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 12 अर्थ, सन एंड मून. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Name the layers of the earth. Crust, mantle and the core are the layers of the earth. What is an eclipse?
eclipse is a phenomenon when shadows are formed when the sun, earth and moon come in straight line with the sun at one end. एक्लिप्स वो फिनोमिनन है जब शेडोज़ फॉर्म होती है जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, बट जो सन है वो एक वन एंड पे होता है, कभी अर्थ बिटवीन होता है सन एंड मून के, एंड इन अनदर फॉर्म मून बिटवीन होता है सन और अर्थ के. ओके, डिफाइन द टर्म फेजेस ऑफ मून. द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. जो डिफरेंट शेप्स होते हैं मून के उन्हें बोला जाता है फेजेस ऑफ द मून. नाउ फोर्थ वन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स क्या होते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स होते हैं वो क्या होते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स. नाउ डिफाइन द टोटल ल्यूनर एक्लिप्स. टोटल ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? व्हेन द मून इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द अर्थ. जब मून कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है अर्थ से, इट इज़ कॉल्ड अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स. उसे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं. नाउ सिक्स वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड. व्हेन द सी लेवल राइजेज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल. जब सी लेवल राइज करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, इट इज़ कॉल्ड high tide, and when the water level falls it is called low tide. Now B part, crust, mantle and core. The thin outermost layer of the earth is called the crust. जो thin outermost layer होती है earth की उसे crust बोला जाता है. The mantle is a dense hot layer of semi solid rocks. जो mantle है वो एक dense hot layer है semi solid rocks के. Below the mantle is core. It makes up 1/3 of mass of the earth. और mantle के below core होता है और ये अर्थ का 1/3 मास टेक करता है. नाउ सी पार्ट, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. अ सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स जो मून है वो सन और अर्थ के बिटवीन आता है. अ ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून. और ल्यूनर एक्लिप्स में सन और मून के बिटवीन अर्थ आ जाता है. Okay students, now let us do long question answers. State some important facts about the moon and the earth. आपको कुछ important facts बताने हैं about moon and earth. The moon is the natural satellite of our planet. Moon natural satellite होता है हमारे planet का. It is the 5th largest natural satellite in the solar system. ये 5th largest natural satellite है solar system का. The moon does not have a light of its own. जो moon है इसका खुद का कोई light नहीं है. Our earth is the 3rd planet from the sun and is the 5th largest planet. जो earth है वो 3rd planet है sun से और ये 5th largest planet है in the solar system. Earth is very unique planet. जो earth है बहुत ही unique planet है as it has water, air and soil. because यहाँ पे water, air और soil है. It also supports life. और ये life को भी support करता है. Now second part is explain the layer of the earth using a well labeled diagram. आपको explain करने हैं earth के layers को एक well labeled diagram से. Crust. The thin outermost layer of the earth is called the crust. जो thin outermost layer होता है earth का उसे crust बोला जाता है. This consists of the continents and ocean basins. ये consist करता है continents और ocean basins को. This layer is made up of rocks. ये layer rock से बनता है. It contains everything that is essential for life. और इसमें सभी चीज़ें include होती है जो life के लिए essential है. Then mantle. Mantle is a dense hot layer of semi-solid rocks. जो mantle है वो dense और hot layer है semi-solid rock का. It is the middle and thick layer in which molten metals, minerals, ores and other semi-solid rocks are present. ये एक middle layer है और thick layer है जिसमें molten metals, minerals, ores and other semi-solid rocks present होते हैं. Then core. It makes up nearly 1/3 the mass of the earth. Core earth का 1/3 mass consist करता है. As the earth rotates, the liquid outer core spins. जो earth rotate करता है जो outer core है वो spin करता है because it is in liquid form, creating the earth's magnetic field. And because of that earth का magnetic field create होता है. So you can
you have to draw diagram that is on page number 136 along with this question. Okay students, now third one is why does the moon have extremes of temperature? moons में extremes of temperature क्यों होता है? It is the moon's lack of atmosphere that creates such extreme temperature. Because moon में atmosphere नहीं है and because of that वहाँ पे extreme temperatures होते हैं. Question number 4, describe the phases of moon. Phases of moon क्या है? The moon does not have its own light. हमें पता था कि मून की खुद की लाइट्स नहीं होती. It reflects the sunlight और ये सनलाइट से ही रिफ्लेक्ट करती है. When the moon passes between the earth and the sun, जब मून अर्थ और सन के बीच में से पास करती है, sunlight falls on the part turned away from us. तो सनलाइट उस पार्ट पे पड़ती है जहाँ पे जो हमें दिखाई नहीं दे रही. That is why मून विजिबल नहीं होता. This happens on new moon night. और ये कब होता है? न्यू मून नाइट पे. Every night the illuminated part grows in size till we see the full moon पूर्णिमा on 15th day. और जब तक हमें फुल मून नहीं दिखता तब तक ये प्रोसेस चलता है. From the next day the illuminated part decreases and after the पूर्णिमा जो illuminated मतलब जो glowing part है वो क्या होता है? डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है साइज़ में and becomes completely invisible और वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है. On the 15th day इसे बोला जाता है न्यू मून, that is known as अमावस्या डे. The different shapes of the moon are called phases of moon. जो different shapes होते हैं मून के उसे बोला जाता है phases of moon. Then fifth part, explain the solar and lunar eclipse using well labeled diagram. आपको diagram draw करना था solar and lunar eclipse को लेके. Solar eclipse में क्या होता है? Solar eclipse तब फॉर्म होता है when the sun, the moon and earth come in one line and the moon comes between earth and sun. That is solar eclipse. And what is lunar eclipse? lunar eclipse में भी sun, earth और moon एक लाइन में होते हैं but earth comes between sun and moon. That is lunar eclipse. Other than that we have done list the uses of artificial satellites. artificial satellites के हमने यूज़ क्या पढ़े थे? First of all communication satellite, वो अलाउ करती है टेलीफोन एंड डाटा कन्वर्सेशन को भी ताकि वो रिले किया जा सके विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. देन नेविगेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट हमारी हेल्प करती है टू नेविगेट द रूट. दे इवन हेल्प शिप्स एंड प्लेन्स टू नेविगेट देयर रूट. देन वी हैव डन वेदर सैटेलाइट्स. इट हेल्प अस टू स्टडी वेदर पैटर्न्स एंड फोरकास्ट द वेदर. उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स पढ़ा था कि ये प्लैनेट के चेंजेस या टेम्परेचर से रिलेटेड या मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स इन सभी को वो स्टडी करती है. देन वी हैव रीड अबाउट मिलिट्री सैटेलाइट्स. दैट इज़ मिलिट्री सैटेलाइट्स और स्पाई सैटेलाइट्स कैन डिटेक्ट द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स एक्सेट्रा. So these are the few uses of artificial satellites that we have read in this chapter. Okay students, so revise both this chapter properly and prepare yourself for test. Thank you and goodbye.